बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी है और मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लोगों से बात करने के लिए, ख़ास तौर पे तलबा से। तो ये वाहिद जगह होती है जहाँ थोड़ी सी तैयारी करके जाना पड़ता है। वेल अवेयर लोग, अगर कोई कहता है कि नौजवानों को ज़्यादा पता नहीं है तो वो गलत है। नौजवानों को बहुत पता है और फिर उनसे बात करते हुए आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम थोड़ी सी इसको इंटरेक्टिव कोशिश करेंगे, वहां से इसको शुरू करते हैं थोड़ी सी बातचीत के जरिए से, क्योंकि मैं कुछ चीजें रात को सोच रहा था कि स्वात यूनिवर्सिटी में आ रहा हूं तो कुछ बातें आपके साथ की जाएं। हर एक का लाइफ में एक मकसद होता है। मुझे ये बनना, ये करना, ये सारा कुछ मुझे अचीव करना है। हर एक का अपना मकसद होता है। मैं सब लोगों से पूछूंगा, यहां किसी ना किसी का कोई ना कोई एम्बिशन उसकी लाइफ को लेकर होगा। मकसद के बगैर जिंदगी आगे बढ़ती नहीं है। हर आदमी की लाइफ में एक मकसद होना चाहिए, जरूरी है। ये दो तरह के होते हैं मकसद। एक होता है इनफरादी और एक होता है इज्तिमाई। इनफरादी ये है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा, कामयाब कारोबार करूंगा, कामयाब नौकरी करूंगा, मुझे ये पसंद है, ये हासिल करूंगा। एक ऐसी शादी करूंगा या करूंगी, एक इस तरह की गाड़ी होगी, एक इस तरह का घर होगा, एक ऐसी जायदाद होगी, ये मेरी लाइफ होगी। इनफरादी है, सबके अंदर होती है। एक आपका मकसद होता है इज्तिमाई। मैं इसको बदल दूंगा, वो बोल रहा था, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, मैं हालात को बदल दूंगा। इज्तिमाइयत के लिए मैं फलां का भला करूंगा। मुझे लगता है ये जंगल उजड़ गया है, मैं इसको फिर से आबाद करूंगा। मुझे लगता है बाहर गंदगी बहुत है, मैं इसको साफ करूंगा। मुझे लगता है लोग झूठ बोलना शुरू हो गए, मैं उनको सच की तरफ लेकर आऊंगा। मुझे लगता है बुराई फैल रही है, मैं उसको रोकूंगा या रोकूंगी या करूंगी। यह एक इज्तिमाई सोच है, इज्तिमाई मकसद है। इन दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूं। जो इनफरादी तौर पे आप सोचते हैं ना, हासिल करना चाहते हैं, वो आपको 99% गुलामी की तरफ ले जाता है। सबसे पहले आप अपनी जाती ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं कि मैंने ये अचीव करना, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो। किसके आगे झुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता, कहां कंप्रोमाइज करना पड़ेगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। लेकिन इनफरादी अचीवमेंट के लिए ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो कंप्रोमाइजेस करते रहे। ये पहली सीढ़ी होती है आपकी अपने आप को गुलाम बना देने की। मैं इसके खिलाफ नहीं, बताता हूं क्यों नहीं। लेकिन आप जब भी कोई एक इज्तिमाई काम करने जा रहे होते हैं ना, सबके लिए भला करने जा रहे होते हैं, तो याद रखिए, क्योंकि उसमें आपका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय इसके कि मैं सबके लिए अच्छा करूंगा, वो आपको आजाद करता है। आप इंडिपेंडेंट फील करते हैं। मैं लोगों के भले के लिए खड़ा हूं, आपकी आवाज ऊंची होती है, उसमें गर्ज होती है। आप ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, आप ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक चीज होती है कि मेरा क्या, मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं तो सबके लिए कर रहा हूं। तो इसमें ज्यादा इंडिपेंडेंस आपको फील होती है। एक मकसद अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर रखें जो इज्तिमाई मकसद हो, यानी अलग अलग अपना अपना मकसद सबका होना चाहिए लाइफ में। जरूर वैसा बनना जैसा आप लोग बनना चाहते हैं, बनिए, अचीव कीजिए। एक अच्छी लाइफ आपका हक है, अपने बच्चों के लिए, मां बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए एक अच्छी जिंदगी आपका हक है। लेकिन साथ ही साथ अगर जिंदगी में आजाद रहना चाहते हो, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन चाहते हो, तो एक इज्तिमाई मकसद जरूर रखना लाइफ में। पता क्या है,
हम सब जिंदगी में ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर उतर जाते हैं। एक जगह से शुरू होता है, उरूज आता है, फिर जवाल आता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे के दौरान अपने आप से सवाल करते हैं तो उनके पास इनफरादी ख्वाहिशात की तस्कीन के अंदर टाइम गुजारने के अलावा और कुछ नहीं होता। वो जब अपने आप को पीछे देखते हैं तो उनको सिर्फ ये नजर आता है कि मैंने अपने लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। हम में ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की लड़ाई लड़के उस स्टेज तक पहुंचते हैं और वो उस उम्र के हिस्से को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके पास बताने के लिए होता है आने वाली नस्लों को भी और अपने आप को भी कि मैं लड़ा था, मैंने मुकाबला किया था, मैं हवा के मुखालिफ खड़ा हुआ था। जब बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे थे तो मैं सोच रहा था, मैंने जोर लगाया था, मैंने कोशिश की थी, मैंने शुरू किया था, मैं था जिसने फड्डा डाल दिया था। एक काम जिंदगी में ऐसा जरूर रखो, जरूर रखो। और इस तरह का मकसद जो है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो कितना बड़ा होना चाहिए। कम से कम मकसद को तलाश करते वक्त ये सोचना कि आपको जिंदगी में जब भी कभी ये लगे कि मेरी जिंदगी मेरे मकसद से ज्यादा कीमती नहीं है, तो वो होता है मकसद। मैं पैमाना आपको बता रहा हूं, पैमाइश का। बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। बादशाह खान का एक मकसद था, ये इमरान खान अभी आपको एक मकसद बता रहे हैं। यहां पे उलमाए किराम है, उन्होंने भी अपने मकसद बताए। फौज आई, उसका एक मकसद था, वो भी। सबके पास अपना अपना एक मकसद होता है, लेकिन जब आपको लगता है कि मेरा मकसद मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, फिर आपको मजा आता है, फिर आप मकसद के साथ एंजॉय करते हैं। यानी आप इस दुनिया में आए, आपने एक जिंदगी गुजारी और आप चले गए, क्या फर्क पड़ा? ये इधर कोई कब्रिस्तान होगा करीब, देखो जाकर कब्रें भरी पड़ी हैं, चौथी नस्ल को नाम नहीं पता होता कौन है, क्योंकि दुनिया पे इंपैक्ट डालकर नहीं जाते। दुनिया को उनके आने से या उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो दुनिया पे अपना इंपैक्ट छोड़कर जाते हैं। वो बनने की कोशिश तो करो, हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है कामयाब ना हो, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी और मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने इंपैक्ट डाला है। वो जिसने पहिया बनाया था सबसे पहले, दुनिया को सबसे ज्यादा तब्दील करने वाली जो इजाद है वो पहिया है। उससे ज्यादा दुनिया को किसी ने तब्दील नहीं किया। उसका इंपैक्ट देखा कितना है? आज तक हर चीज में पहिया है। जिसने पेंसिलीन इजाद की थी, सिकंदर आजम इंपैक्ट डालकर गया था। फारूक आजम बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर ही लीडर पैदा करके चले गए थे, और जितने लीडर पैदा किए, जितने लीडर उन्होंने बनाए, उन सब ने अपना अपना इंपैक्ट डाला, हर एक ने। तो कोशिश करें, इंपैक्ट डालें। जब आप ना हो तो लोग कहें कि वो होता तो ये कर देता, जब आप हो तो लोग कहें उसके पास चलो वो कर सकता है। आपके होने से या आपके ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप यहां कितनी देर तक जिए हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप यहां किस ढंग से जिए हैं, आप यहां कितना ज्यादा जिए, आपने यहां पे कितना फर्क डाला है। शायर का मुझे बड़ा जबरदस्त उसका एक शेर याद आ गया कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए। जियो जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो, ऐसे जियो। और कॉन्फिडेंस के साथ जो करना है वो कर गुजरो। इंपैक्ट वही डालता है
असर वही छोड़कर जाता है जो कोशिश करता है, भीड़ को चीरता है और आगे बढ़ता है। ये सब नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी देखोगे कोई ठीक जगह पे खड़ा और ठीक काम कर रहा है, उसका हाथ भी आप थाम सकते हैं, उसका बाजू भी आप बन सकते हैं। और कभी भी आपस में आप लोग, यहां पॉलिटिकल मुख्तलिफ आप लोगों की ओपिनियन होगी, हर एक की अलग अलग होगी, घबराए मत आपस में बात करते हुए, आर्गुमेंट करें। ये मत सोचेंगे मुझे गैर सियासी रहना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा, नहीं, आर्गुमेंट करें, दलील के साथ कायल करें। जब आप दलील के साथ कायल करना सीख जाएंगे तो बंदूक का काम खत्म हो जाएगा। दलील से कायल करें। डंडा या हथियार वो उठाता है जिसके पास दलील नहीं होती। अपने डिफेंस में आप उठा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात, अपने तहफ्फुज में आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी की दलील आपको जिच कर दे तो फिर आपके पास या तो काउंटर दलील होनी चाहिए, या फिर आप तैयारी करके आए, या फिर आप उसको तस्लीम करें कि ठीक है मैं आपकी दलील से कायल हो गया, लेकिन बहस जारी रखें, बात करते रहें। इससे आपको लाइफ में बहुत कुछ ना सिर्फ सीखने को मिलेगा, बल्कि जब आप इस जामे से बाहर निकलेंगे तो दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। जितने तैयार होकर निकलेंगे उतना बेहतर मुकाबला करेंगे, जितने क्लियर होकर निकलेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ दुनिया को जाके आप टकराएंगे। और याद रखिएगा, मकसद तो मैं आपको इसलिए ला रहा हूं कि हम लोग नॉर्मली